Hello learners. So again welcome back to the channel Being Persistent. MCQs या PYQs की सीरीज़ हम ले रहे हैं, तो उसमें हमने हायर एजुकेशन के कुछ MCQs देखे हैं, पीपल एंड एनवायरनमेंट के देखे हैं, ओके। उसके बाद हमने कम्युनिकेशन के कुछ MCQs देखे। तो इस तरह के पेपर 1 के जो टॉपिक्स हैं, तो उसके बारे में जो भी हम MCQs डिस्कस कर सकते हैं वो हम चैनल पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी तरह के वीडियोज़ आपको अगर चाहिए हो तो ज़रूर चैनल पे नए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। शुरुआत करते हैं हमारे पहले MCQ से, जो है लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो अगर आप प्लेलिस्ट में चेक करोगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड की जो भी हमने सीरीज़ ली थी, तो उसमें हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे अबाउट टीचिंग एप्टीट्यूड। तो उसमें हमने लेवल्स ऑफ टीचिंग का भी एक वीडियो जो है वो बनाया था। तो अगर आप प्लेलिस्ट में चेक करोगे तो आपको वो मिल जाएगा। उसके बारे में आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि कौन सी लेवल्स ऑफ टीचिंग होती है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड लास्ट वन इज रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो उसी से एक क्वेश्चन है जो है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम मेमोरी लेवल टीचिंग बिकॉज रिफ्लेक्टिव एंड मेमोरी लेवल ये दोनों अलग है, ऐसा बोला गया है। उसका रीज़न दिया है कि द पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग इज बेसिकली, मतलब जो कम्युनिकेशन का पैटर्न होता है मेमोरी लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग में, तो वो किस तरह का होता है। तो लीनियर होता है या बॉटम अप होता है, इंटरैक्शनल होता है या ट्रांजैक्शनल होता है। सो हमें पता है कि रिफ्लेक्टिव लेवल इज़ द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ द टीचिंग, जिसमें जो भी लर्नर है तो वो इंडिपेंडेंट सीखता रहता है। वहाँ पे ज़्यादा उसको टीचर का जो भी सपोर्ट है उसकी ज़रूरत नहीं होती है। यस, टीचर उसको गाइड करते हैं, बट टोटली जिस तरह मेमोरी लेवल में जो लर्नर है वो पूरा डिपेंड होता है टीचर पे, बट रिफ्लेक्टिव में ऐसा नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंटली काम करता है। तो यहाँ पे जो भी लेवल है कम्युनिकेशन का, तो वो किस तरह का होता है, तो ऑब्वियसली जो लेवल है वो ट्रांजैक्शनल टाइप का रहता है, ओके। क्योंकि ट्रांजैक्शनल क्यों बोला गया है यहाँ पे, क्योंकि टीचर ओनली गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे एंड जो इंडिपेंडेंट वर्किंग है वो लर्नर के थ्रू होगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। अभी यहाँ पे हमने अलग अलग असेसमेंट्स की जो भी टाइप्स है वो देखे नहीं है, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे अलग अलग असेसमेंट है जो कि टीचर के थ्रू स्टूडेंट की जाती है इवैल्यूएशन के लिए, कि स्टूडेंट का या लर्नर का किस तरह से परफॉर्मेंस चल रहा है। तो ये 4 टेस्ट है, जैसे समेटिव, फॉर्मेटिव, नॉर्म रेफरेंस्ड एंड क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। तो बेसिकली क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट प्रोसीजर्स इज कंडक्टेड ड्यूरिंग एंड इन प्रोग्रेस टीचिंग लर्निंग सेशन। यहाँ पे कीवर्ड जो है उसी से आपका आंसर हो सकता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस मतलब क्या, कि समेटिव मतलब ये एंड में होता है, ठीक है। समेशन से आपको पता चल गया हो कि एंड में जो इवैल्यूएशन होता है, मतलब एग्ज़ाम के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसको हम बोलते हैं समेटिव। फॉर्मेटिव जो होता है वो ड्यूरिंग होता है, मतलब थ्रू आउट द क्लास ये चलता रहता है, मतलब छोटी छोटी क्विजेस होती है, डिस्कशन होता है, ओके, और छोटी छोटी टेस्ट होती है। तो ये फॉर्मेटिव हुआ, जिसके थ्रू कंटिन्यूअस जो इवैल्यूएशन होता है वो यहाँ पे टीचर्स करते हैं। उसके बाद है नॉर्म रेफरेंस्ड। नॉर्म रेफरेंस्ड यानी कि क्या, कि एक ग्रुप होगा और उस ग्रुप में आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, मतलब फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, तो ये नॉर्म रेफरेंस, मतलब ये इट इज़ रिलेटेड टू ग्रुप वाइज आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, ठीक है। उसके बाद है क्राइटेरियन, मतलब यहाँ पे एक क्राइटेरिया सेट किया जाता है, एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है और उसके बेसिस पे आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। सो यहाँ पे क्राइटेरियन में स्टैंडर्ड आएगा एंड नॉर्म में ग्रुप आएगा। फॉर्मेटिव ड्यूरिंग द क्लास जो इवैल्यूएशन होता है वो आएगा, एंड समेटिव मतलब आफ्टर एंडिंग द क्लास। सो आपको यहाँ पे डेफिनेटली पता चल गया होगा कि इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो है फॉर्मेटिव, मतलब ड्यूरिंग द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेटमेंट 1 दिया है, द यूज ऑफ ICT इन ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम्स इन द यूनिवर्सिटीज़ हैज़ द पोटेंशियल टू ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स। मतलब यूनिवर्सिटीज़ में जो ICT के मेथड्स यूज़ किए जाते हैं टीचिंग और लर्निंग के लिए, तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग आउटकम्स हमको देते हैं। तो ये सही है या गलत, तो ऑब्वियसली
आईसीटी का अभी जितना जितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो उसका जो बेनिफिट है वो लर्नर्स को एंड टीचर्स को भी हो रहा है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है फॉर्मेटिव असेसमेंट। अभी जो हमने देखा क्वेश्चन, फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रोवाइड सपोर्ट टू एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग सेशंस। यस, फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग द क्लास चलता है तो वो क्या इन्हांस करता है, क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सो जिस तरह से कंटिन्यूसली इवैल्यूएशन चलता रहेगा तो टीचर को स्टूडेंट के बारे में जो भी वीकनेसेस है वो पता चलेगी और उसके बारे में वो उसको उस स्टूडेंट को मोटिवेट करेगा, सपोर्ट करेगा, जिसके थ्रू टीचिंग लर्निंग की या क्लास की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे दोनों भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। सो द आंसर इज 1। बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट इज, यहाँ पे अभी आइडेंटिफाई दोज टीचिंग स्ट्रैटेजीज विच आर लर्नर सेंटर्ड। हमने लर्नर सेंटर्ड अप्रोच देखा था टीचिंग का, टीचर सेंटर्ड देखा था एंड मिक्स्ड अप्रोच भी देखा था। अगर आप प्लेलिस्ट में चेक करोगे तो आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। यहाँ पे बोला गया है कि कौन से ऐसे हैं जो लर्नर सेंटर्ड मेथड्स हैं या अप्रोचेस या स्ट्रैटेजीज हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग, टीम टीचिंग, लैबोरेटरी बेस्ड प्रोजेक्ट्स, पेयर शेयर डिस्कशन, लेक्चरिंग विथ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे लर्नर सेंटर्ड कौन सा आएगा, देखते हैं। यहाँ पे हमारा कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब स्टूडेंट एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके सीखने वाले हैं। टीम टीचिंग नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा टीचर स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, तो यहाँ पे टीम टीचिंग मतलब टीचर का रोल होता है, लर्नर का ज़्यादा नहीं होता है, तो ये नहीं आएगा। उसके बाद लैबोरेटरी बेस्ड प्रोजेक्ट्स। यस, लैबोरेटरी में खुद से ही लर्नर क्या करता है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके सीखता रहता है, ठीक है, यहाँ पे टीचर का रोल कम होता है। पेयर शेयर डिस्कशन, पेयर शेयर डिस्कशन यानी कि क्या कि 2-2, 3-3, 4-4 स्टूडेंट्स इस तरह के पेयर्स बना के डिस्कशन जो भी होगा तो उस डिस्कशन से जो भी आपको एक रिजल्ट निकल के आएगा या कंक्लूजन निकलेगा तो उसके हिसाब से भी जो स्टूडेंट या लर्नर है वो सीख सकता है। उसके बाद लेक्चरिंग विथ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसमें तो पूरा टीचर का ही रोल रहेगा क्योंकि लेक्चरिंग मेथड है, इसलिए यहाँ पे टीचर लेक्चर देने वाले हैं। सो हमारा जो आंसर है वो है ए, सी एंड डी। अनदर क्वेश्चन इज also statement, maximum performance tests are designed to assess the upper limit of examinee's knowledge and abilities। मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम परफॉर्मेंस जहाँ पे भी होगा स्टूडेंट का वो किस लिए डिज़ाइन किया जाता है, इस तरह के जो टेस्ट है वो किस लिए डिज़ाइन किया जाता है, तो उसका जो अपर लिमिट है एग्जामाइनी का मतलब जो भी एग्ज़ाम दे रहा है उसकी नॉलेज एंड एबिलिटीज़ उसके बेसिस पे चेक की जाएगी, इसलिए तो ये डेफिनेटली सही है। तो जहाँ पे भी स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट बोला गया है उसको आप कट कर सकते हो। उसके बाद स्टेटमेंट 2 में बोला गया है कि टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट आर डिज़ाइन टू मेजर बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जामिनी। जो भी टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट है तो वो स्टूडेंट का बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए ली जाती है, ऐसा बोला गया है। सो अवर आंसर इज बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द फोकस ऑफ कंसर्न इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग जो है तो आपको पता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में क्या किया जाता है, सिर्फ मतलब जो भी छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं ये स्टार्ट होते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से, उनको सिर्फ लर्न करनी होती है चीज़ें, ठीक है, जैसे टेबल्स है, नंबर्स है, कुछ कॉन्सेप्ट्स है या फिर कुछ टर्म्स है, तो सिर्फ लर्न करना होता है, ओके, जो भी दिया गया है एज ए टीचर के थ्रू। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है कि यहाँ पे इंटरेक्शन आता है टीचर एंड स्टूडेंट का, स्टूडेंट को जो भी डाउट्स आते हैं तो वो टीचर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे टीचर को थोड़ी थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ या चैलेंजेस आने शुरू होती है, इसलिए वो टीचर के पास जाता है फॉर दी गाइडेंस। सो यहाँ पे आंसर जो है हमारा वो क्या आएगा, प्रमोशन ऑफ स्कोप फॉर सीकिंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स एंड आइडियाज़, एनकरेजिंग रिकॉल जो है ये मेमोरी का पार्ट है, ठीक है, मेमोरी लेवल टीचिंग है, यहाँ पे रिकॉल एंड रिकॉग्निशन आता है, raising of problem and seeing solution to problems of presented and developing sense of happiness and ownership in learning। यहाँ पे जो हमारा परफेक्ट आंसर है अंडरस्टैंडिंग लेवल 100% यहाँ पे जो देखा जाए तो वो हमारा आंसर है प्रमोशन ऑफ स्कोप फॉर सीकिंग रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स एंड आइडियाज़ विद द हेल्प ऑफ टीचर। जो भी फैक्ट्स एंड आइडियाज़ आप मेमोरी लेवल में सीखे हो तो उसका रिलेशन एक दूसरे से क्या है, या फिर उस फैक्ट्स एंड आइडियाज़ से आप क्या और कुछ चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग देर इज ऑप्टिमम स्कोप फॉर कॉग्निटिव इंटरचेंज रिक्वायरिंग एनालिसिस एंड सिंथेसिस। यहाँ पे कॉग्निटिव मतलब थिंकिंग एबिलिटी जितनी ज़्यादा डेवलप हो सके उतनी डेवलप होनी चाहिए। ऐसी कौन सी लेवल है, मतलब आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन कौन सी लेवल में होता है, ये हमें पूछा गया है। यहाँ पे आपको एनालिसिस भी करना है, सिंथेसिस भी करना है। सो ये सारी प्रोसेस कौन सी लेवल ऑफ टीचिंग में आती है, तो हमें पता है ये है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का पार्ट, क्योंकि यहाँ पे जो लर्नर है वो इंडिपेंडेंटली सीखता है एंड यहाँ पे वो एनालिसिस मतलब डीप स्टडी करता है। जैसे रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, तो ये इस कैटेगरी में आते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ योर स्टूडेंट आर आइडेंटिफाइड एज अनेबल बट विलिंग, मतलब वो सीखना तो चाहता है बट ही इज़ अनेबल टू लर्न, ओके, इन टर्म्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस, मतलब उसका परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है, वो सीखना तो चाहता है बट वो अनेबल है उसका परफॉर्मेंस बढ़ने के लिए। रेडीनेस लेवल, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग विल बी कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट टू डील विद दैम। सो इस तरह के स्टूडेंट्स के साथ कैसे डील किया जा सकता है, ऐसा पूछा है। गिविंग चैलेंजेस टास्क ड्यूरिंग टीचिंग, मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा चैलेंजेस देने चाहिए, डिफ़िकल्ट। सेकंड, प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिकॉग्निशन, एक दूसरे के साथ जो भी टास्क दिया है टीचर ने तो वो एक दूसरे के साथ शेयर करके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो कंप्लीट की जाए। मेंटरिंग एंड गाइडिंग विथ क्लोज सुपरविजन, सुपरविजन करके उनको गाइड किया जाए कि किस तरह से करना है आपको। या स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विथ एरर फ्री टास्क एंड फ्रिक्वेंट रीइंफोर्समेंट। यस, हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, हमें बेस्ट आंसर यहाँ से ढूंढना था। स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन मतलब यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन दिखाना होगा टीचर को, टीचर जो है वो स्टूडेंट को दिखाएंगे कि इस तरह से ये चीज़ें करनी है। एरर फ्री टास्क होगा तो स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एंड फ्रीक्वेंट रीइंफोर्समेंट, अगर एरर फ्री टास्क होगा तो फिर जो रीइंफोर्समेंट मतलब स्टूडेंट को क्या किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा, उसको उसी तरह का जो टास्क है वो और ज़्यादा उसका परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए उसको एनकरेज किया जाएगा। तो स्मॉल स्टेप से ही उसको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी आफ्टर गेनिंग हिज कॉन्फिडेंस। ओके, सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 4th। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसीज ऑफ टीचिंग दोज विच आर रिलेटेड टू पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड। ऐसी कौन सी कॉम्पिटेंसीज है जो हमारी पर्सनैलिटी या स्टूडेंट की पर्सनैलिटी या एटीट्यूड से रिलेटेड होती है। मैनेजिंग, मॉनिटरिंग, लोकस ऑफ कंट्रोल, प्लानिंग या सेल्फ एफिकेसी। मैनेजिंग जो चीज़ है तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे एनवायरनमेंट में स्टूडेंट सीखता जाता है वो चीज़ें वो सीखता है। मैनेजिंग जो है या मॉनिटरिंग जो है वो हर टीचर को करना ही होता है, मतलब ये तो हर एक मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग जो है वो टीचर एक्सपीरियंस के साथ सीखता है। तीसरा है लोकस ऑफ कंट्रोल, तो यस, जिसका ज़्यादा उतना लोकस ऑफ कंट्रोल होगा। लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या कि एक जो लीडर या एक जो टीचर है तो उसके सामने कितनी टीम है जिसको वो क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, इसको हम बोलते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल। मतलब बहुत ज़्यादा टीम को वो कंट्रोल कर रहा है या बहुत कम को। अपने नीचे जो है वो लेवल, जितनी ज़्यादा लेवल होगी उसके कंट्रोल में तो उतना ज़्यादा उसको मैनेजिंग के लिए प्रॉब्लम आ जाएगा, बट जितना ज़्यादा लेवल कम होगी कंट्रोल के लिए तो वो इफ़ेक्टिवली उस टीम पे अपना कंट्रोल बना पाएगा। तो लोकस ऑफ कंट्रोल इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एंड डी है प्लानिंग, प्लानिंग भी वो करता रहता है, मतलब मैनेजिंग, प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग ये चीज़ें कॉमन है, बट एटीट्यूड एंड जो पर्सनालिटी है उसका पार्ट है लोकस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ इफिकेसी। सेल्फ इफिकेसी का मतलब कि वो कम से कम टाइम में कितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को अपनी कॉन्सेप्ट्स या नॉलेज के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे आउटकम्स ला सकता है। सो दैट इज़ सेल्फ इफिकेसी। लास्ट क्वेश्चन इज़, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं तो इनमें से आपको मैच द पेयर्स दिया है, तो इनमें से आपको ढूंढना है कि कौन सी असेसमेंट का कौन सा आंसर है। फॉर्मेटिव असेसमेंट हमें ढूंढना है, समेटिव असेसमेंट, नॉर्म रेफरेंस एंड क्राइटेरियन रेफरेंस। तो इसी के बेसिस पे ये असेसमेंट के बेसिस पे अलग अलग फॉर्म में सवाल पूछे जा सकते हैं। अभी ये जो है वो मैच द पेयर से रिलेटेड है। द टेस्ट डाटा हेल्प्स अस टू डिटरमाइन स्टूडेंट्स रैंक। टेस्ट डाटा टेल्स अस अबाउट स्टूडेंट्स level of proficiency. The intention in evaluation is to identify scope for improvement. इम्प्रूवमेंट ये कीवर्ड है। इम्प्रूवमेंट आप कहाँ देख सकते हो, समेशन में तो नहीं देख सकते हो,
ठीक है, क्योंकि ये एंड में किया जाता है इवैल्यूएशन। नॉर्म रेफरेंस ग्रुप में किया जाता है, ठीक है, और ग्रुप में तो हर एक जो स्टूडेंट है तो वो अपने हिसाब से ही ग्रो होगा। उसके बाद क्राइटेरियन में स्टैंडर्ड के बेसिस पे फिक्सेशन होता है, बट फॉर्मेटिव में जो है वो कंटिन्यूस बेसिस पे इवैल्यूएशन होता है, तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट का चांस ज़्यादा होता है। कंटिन्यूसली इवैल्यूएशन किया जाए तो कहाँ पे स्टूडेंट को इम्प्रूव होना है ये पता चलता है, तो फॉर्मेशन का जो है वो 3 आएगा। सो यहाँ पे ए का 3 जहाँ पे है वो आपका आंसर आ सकता है। उसके बाद बी का जो है वो 4, मतलब इवैल्यूएशन इज़ इन द फॉर्म ऑफ जजमेंट टू बी यूज्ड फॉर एटलीस्ट इमीडिएट फ्यूचर। जजमेंट किया जाता है कि समेशन, मतलब कि एंडिंग में आप जो भी एग्जामिनेशन से जो रिज़ल्ट निकल के आएगा तो उस रिज़ल्ट के बेसिस पे फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जाता है, इस स्टूडेंट का फ्यूचर में क्या क्या स्कोप हो सकता है। ओके, सो समेशन फ्यूचर ओरिएंटेड। उसके बाद है सी का 1, मतलब क्या, द टेस्ट डेटा हेल्प्स, मतलब एक ही जो है इसी से हमारा आंसर जो है हमें पता चल गया। उसके बाद है सी, नॉर्म रेफरेंस, द टेस्ट डाटा हेल्प्स अस टू डिटरमाइन स्टूडेंट रैंक, ये कीवर्ड है रैंक, ठीक है, ग्रुप में आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से। उसके बाद क्राइटेरियन रेफरेंस, मतलब क्या, यहाँ पे डेटा टेल्स अस अबाउट स्टूडेंट्स लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी, मतलब स्टैंडर्ड के बेसिस पे वो कितना प्रोफिशिएंट है, ये आप वहाँ पे चेक करते हो। तो आई होप आपको क्वेश्चंस जो है और उसको किस तरह से डील करना है, किसी भी तरह के क्वेश्चन को, चाहे वो असर्शन रीज़न का हो, स्टेटमेंट बेस्ड हो, मैच द पेयर हो या ऑप्शन बेस्ड हो, ठीक है, तो इसका आपको यहाँ पे अंदाज़ा आ गया होगा। तो इसी तरह के क्वेश्चंस हम ला रहे हैं जिसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन के थ्रू आपको उसको कैसे डील करना है, एक ही की पॉइंट से आप किस तरह से एक ही ऑप्शन पे जा सकते हो। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा एंड इसी तरह से चैनल के साथ जुड़े रहिए। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।